सर्दियों की रात। ये कहानी उस रात की है जब पता नहीं अचानक से मेरे मन में क्या आया और मैं अपने बिस्तर से उठा। फिर मैंने अपना फोन लिया और यूं ही बाहर सड़क पर जा खड़ा हुआ। उस रात मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे बता पाना या जो डर और दहशत मैंने महसूस करी उसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जहाँ तक मुझे याद है वो सर्दियों का टाइम था, वही नवंबर के लास्ट और दिसंबर की शुरुआत वाला। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने बिस्तर में लेटा सर से पांव तक पूरा रजाई ओढ़कर फ़ोन चला रहा था। अब जनरली इस टाइम पर उतनी ज़्यादा सर्दी तो अमूमन नहीं पड़ती है कि रजाई ओढ़नी पड़े, लेकिन उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि मेरे फ़ोन पर एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था आपको 2 घंटे के अंदर वीडियो भेजनी है और वीडियो सुबह तक अपलोड हो जाएगी। दरअसल ये ईमेल मेरे दोस्त के एक क्लाइंट का था। उन्होंने अपने YouTube चैनल के लिए एक एडिटर के तौर पर मेरे दोस्त को हायर कर रखा था। ये वीडियो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मेरे दोस्त ने वीडियो का आधा पार्ट मुझे एडिट करने के लिए दिया था जो मुझे उसे भेजना था। वीडियो तो मैंने रेडी कर लिया था, बस उसे भेजना ही बाकी बचा था। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है, खासकर मेरे घर में तो ठीक से नेट भी नहीं चलता है। इसलिए वीडियो भेजने के लिए मैं घर से बाहर रोड पर निकल आया और मैंने वीडियो सेंड पर लगा दी, लेकिन नेट इतना स्लो चल रहा था कि 10 मिनट में सिर्फ 5% वीडियो ही सेंड हो पाई थी। इसलिए मैं अपने घर से थोड़ा दूर निकल आया। दरअसल मेरा घर गांव के सबसे लास्ट छोर पर है और गांव के बाहर मेरे घर से तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर एक पुराना सा स्कूल है, जहां खुला एरिया होने के कारण रात के समय में नेट की स्पीड ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इसलिए मैं वहां चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन रात के करीब 10-10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मेरे अलावा और कोई भी नहीं था वहाँ। मैंने सोचा अब तो 15-20 मिनट में वीडियो सेंड हो ही जाएगी, इसलिए मैं स्कूल में पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अब देखो, वो कोई ऐसा स्कूल तो नहीं था जहाँ छुट्टी के बाद स्कूल का गेट बंद हो जाता हो और रात के समय में बाहर एक चौकीदार बैठता हो। बिल्कुल नहीं, पूरा चारों तरफ से खुला हुआ, बिना बाउंड्री और बिना गेट का स्कूल था, जहाँ जब चाहे कोई आए या जाए किसी को कोई मतलब नहीं। बेसिकली वो एक सरकारी स्कूल था। हाँ, पर क्लासरूम के दरवाजों पर ताला जरूर लटका था। वीडियो सेंड होने में कुछ टाइम बचा हुआ था। मैं उस बेंच पर स्कूल के बाहर वाली सड़क की ओर मुंह करके बैठा हुआ था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे वाली क्लासरूम के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी हो। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, भला इतनी रात को कोई बच्चा यहाँ क्या करेगा आकर। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ मुझे दोबारा से सुनाई दी और इस बार वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक औरत की थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ ना दिखा, सिर्फ क्लासरूम के दरवाजे पर लटका ताला हिलते हुए आवाज़ कर रहा था और कमरे के अंदर से किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि ज़रूर क्लासरूम के अंदर कोई है, पर मैं इस बात से हैरान था कि कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ है, फिर कमरे के अंदर कौन है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ मानो बिल्कुल सन्नाटा पसर गया हो। ना किसी के फुसफुसाने की आवाज़ और ना किसी बच्चे के रोने की। मेरी वीडियो लगभग 90% सेंड हो ही गई थी। रात के करीब 11 बजने वाले थे। मुझे लगा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। बाकी बची 10% वीडियो तो रास्ते में सेंड हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस अपने घर जाने के लिए उस स्कूल से बाहर निकलने लगा कि तभी किसी ने मुझे पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। वो आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि अगर कोई अकेला उसे रात को सुन ले तो उसका दिल दहल उठे। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि भला ये कौन है जो मुझे इतनी भयानक सी आवाज में मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। इसी असमंजस में मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर शायद उस रात मेरे साथ जरूर कुछ अनहोनी होने वाली थी। आज भी जब मैं वो रात याद कर रहा हूँ, खासकर वो पल जो मैं आपको आके बताने वाला हूँ, उसने मेरी कई रातों की नींद उड़ा दी थी। खैर, आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप हकीकत और कल्पना के बीच खींची गई एक ऐसी पतली सी लकीर पर खड़े होंगे जहां आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क करना आसान नहीं होगा। तो फिर जैसे ही मैं पीछे घूमा तो मैंने देखा मुझसे करीब 8-10 फीट की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल आम लड़कियों की तरह, पर वो चुपचाप सी खड़ी बस मेरी ओर ही देख रही थी। हाँ, उसके कपड़े थोड़े पुराने टाइप के लग रहे थे मुझे। मैंने उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की। हेलो, कौन है आप? अरे मैडम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आप हमारे गांव की तो लगती नहीं हो, किसी के यहाँ मेहमान हो क्या? मेरे कई बार पूछने पर भी उस लड़की ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, कोई भी हो। मैं वहां से जाने लगा। मैं स्कूल से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि उस लड़की ने तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। आखिर वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं था, और अगर वो मुझे जानती थी तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं तुरंत भागता हुआ वापस स्कूल में गया, पर जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो देखा क्या, वो लड़की वहां नहीं थी। मानो जैसे वो कहीं गायब हो गई हो, क्योंकि मुझे स्कूल से जाने और वापस भागकर आने में मुश्किल से 15-20 सेकेंड ही हुए होंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं स्कूल से कोई ज़्यादा दूर नहीं गया था, बस वहाँ से बाहर निकला था और तुरंत भागकर वापस आया, और इतने में वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। और तभी मुझे याद आता है कि मैंने आज एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। मुझे ये कैसे याद नहीं रहा कि आज कोई साधारण सी रात नहीं, बल्कि बुरी अमावस्या है, और आज की रात मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। मैं समझ गया था आज मैं बुरी के फंदे में फंस चुका हूँ। दोस्तों, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था, तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।